बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तुभ्यामि बुद्धं शरणं गच्छामि तुभ्यामि संघं शरणं गच्छामि तुभ्यामि संघं शरणं गच्छामि तुभ्यामि तृतीयामपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयामपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अजीर्णदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सर्वेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरावेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु आप देख सकते हैं इस समय हमको डॉक्टर अम्बेडकर पार्क न्यू मार्केट में, और देखा जाए तो बाबा साहब की 130वीं जयंती है और इस जयंती को मनाने के लिए जो है तमाम समाज के लोग और कमेटी के लोग यहाँ पे जो है इकट्ठा हो चुके हैं। और मैं आपको बता दें कि डॉक्टर चरण सिंह सुदर्शन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो है डायरेक्टर जो है वो आज झांकी का आरंभ कर रहे हैं, मेले का आरंभ कर रहे हैं। और ये देखा जाए तो जो झांकियाँ हैं पूरे शहर गाजियाबाद के तमाम रास्तों से होते हुए वापस जो है अम्बेडकर पार्क पहुँचेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ यहाँ से तमाम बाजारों से होते हुए और इसके अलावा जो है बाजार दासना गेट, चोपड़ा मंदिर, दिल्ली गेट होते हुए, इसके अलावा जो है न्यू मार्केट गाजियाबाद वापसी नहीं आगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, और आपने अभी झंडा दिखा के जो है रैली को रवाना किया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो सभी को सादर जय भीम नमोबुद्धाय। आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 130वीं जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और इस कोविड के जो टाइम में एक ज़रूर विनती सबसे मैं करना चाहूँगा, जुलूस के टाइम और जो उत्साह के साथ में जो लोगों में आज ये पर्व मनाया जा रहा है, कोविड के नियमों का पालन जरूर करें, मास्क लगा कर रखें, डिस्टेंस बना कर रखें, सैनिटाइजर यूज़ करें। हमेशा परम विनती यही है कि कोविड के जो नियम है उसका पालन करते रहें। बात को जिससे भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, शासन प्रशासन का भी ध्यान रखते हुए, गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करते हुए इसको जयंती को अच्छी तरह से मनाएं और सारे नियमों को पालन करके एक दूसरे का ध्यान रखें, कोई किसी को दिक्कत ना आए। किस तरीके से देखा जाए, आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़्यादा बारीकी से बता सकते हैं कोविड के बारे में, लेकिन देखा जाए महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विज्ञापन देख के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के लिए सभी सभाएं और आयोजन के लिए परमिशनें रद्द की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? गौतम जी, मेरा तो यही कहना कि हमें अपना पर्व मनाना चाहिए। हमें किसी झमेले में कौन क्या कर रहा है इसमें नहीं जाना, हमें अपना पर्व अच्छी तरह से मनाना चाहिए और सबका ध्यान रखते हुए कोविड के नियमों का पालन करते हुए मनाना चाहिए। भगवान बुद्ध की जय।
देख सकते हैं, इस समय आपको दिखाना चाह रहा हूँ छोले कुलचे का भंडारा आज बाबा साहब की 130वीं जयंती और इस जयंती के उपलक्ष्य में देखा जाए तो ठंडा जलजीरे का पानी भी है और देखा जाए तो जो मेले में शामिल है, झांकी में शामिल उन लोगों को छोले कुलचे भी यहाँ खिलाए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि छोले कुलचे जो है यहाँ पे खिलाए जा रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जयंती में शामिल है। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कल्लूपुरा अम्बेडकर भवन की एक जगह है जहाँ ये सब मैं आपको बता रहा हूँ और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है अम्बेडकर भवन कल्लूपुरा, जहाँ हर वर्ष जो है आने वाली झांकियों का स्वागत किया जाता है और स्वागत में जो है उनको खाने में जो है छोले चावल, इसके अलावा जो है कोल्ड ड्रिंक, इसके अलावा जो है छोले कुलचे, वो सारी चीज़ें ये यहाँ पे देते हैं खाने में। देख सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जो है तमाम तरीके की खाद्य सामग्री खाने की चीज़ें जो है यहाँ दी जा रही हैं। देख सकते हैं कि छोले चावल जो है यहाँ पे लोगों के लिए जो है जो स्वागत में जो है छोले चावल यहाँ खाने को दिए जा रहे हैं और वो छोले चावल खा के लोग जो है इस झांकियों में शामिल हो रहे हैं। और देखा जाए बाबा साहब की 130वीं जयंती, पूरा विश्व इस जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है। गाजियाबाद के आप जो है महानगर के अध्यक्ष हैं जयंती के, और आपके प्रयास से आज जो है ये सार्थक हो पाया कि 130वीं जयंती मनाई जा रही है। क्या कहेंगे इस मौके पर? बाबा साहब की 130वीं जयंती पर पहले तो सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जो देश विदेश में एक महामारी चल रही है उसके देखते हुए जो प्रोटोकॉल मिले थे और हमें कोरोना से बचने के जो उपाय करने थे और उसके माध्यम से हमें जो बाबा साहब का 3 दिवसीय प्रोग्राम करना था, मेला लगाना था, जयंती बनानी थी, वो मेरी पूरी टीम ने और पूरे शहरवासियों ने मिलकर उसको भव्य रूप दिया है। कम लोगों में ज़्यादा बाबा साहब के विचार देने का काम किया है। इस तरीके से देखा जाए कोविड-19 के चलते सारे आयोजन विफल किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुंभ का मेला भी लगाया जा रहा है, चुनावी रैलियाँ भी हो रही है, लेकिन जो है बाबा साहब के नाम को रोका जा रहा है, बाबा साहब के प्रोग्रामों को रोका जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या ऐसी परेशानी आपको आई? ऐसी परेशानी आई थी, लेकिन बाबा साहब एक ऐसी भी शक्ति है जिसको पूरा ब्रह्मांड मानता है, पूरा विश्व मानता है। वो बाबा साहब हर एक व्यक्ति के दिलों में, दिमाग में बसे हुए हैं। ये लोग कितना भी चाहें कि इसे छोटा कर दें, कुंभ आप नहीं जाते, कुंभ मैं नहीं जाता, कुंभ बहुत सारे लोग नहीं जाते, कुंभ लाख लोग जाते हैं, लेकिन बाबा साहब को करोड़ों करोड़ों लोग मानते हैं। घरों में अपने बाबा साहब का जन्मदिवस मना रहे हैं, अपने घरों में, दुकानों पर, रोजगार पे बाबा साहब का जन्मदिवस मना रहे हैं अच्छे तरह से। इस तरीके से देखा जाए युवा जो आज की तारीख में बाबा साहब की तरफ बहुत ज़्यादा क्रेज कर रहा है। क्या आने वाले समय में आज देश के युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आज 130वीं जयंती में? मैं तो यही कहूँगा, बाबा साहब को तो मानते हैं बहुत लोग, लेकिन बाबा साहब के जो विचारों को मानेंगे तब इस देश में परिवर्तन आएगा। जो बाबा साहब का एक सपना था बौद्ध में भारत का, मैं अपने युवा साथी से अपील करता हूँ कि बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब के बारे में जानकारी लें, बौद्ध धर्म अपनाएं, बौद्ध में भारत बाबा साहब के सपने को पूरा करें। जय भीम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। मैं बाबा साहब के 130वीं जयंती के पर आप सभी देशवासियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को, बाबा साहब और बुद्ध भगवान को मानने वालों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि बाबा साहब ने जो शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार दिया था, उसके माध्यम से हम परिवारों को बदलें, दिलों को बदलें और इस देश को बदलें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी पढ़ाई की पीढ़ी है। जब तक शिक्षा घर घर नहीं पहुंचेगी, बाबा साहब का सपना अधूरा रहेगा। जय भीम। के 130वें जन्मदिन पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मदिन हार्दिक शुभकामनाएं सभी भारतीय नागरिकों को। बाबा साहब का जो कारनामा है बड़े ज़ोरों शोरों से पूरे देश में फैल रहा है और बाबा साहब जो चीज़ चाहते थे उसकी शुरुआत हो चुकी है। बाबा साहब ने जो भी अधिकार हमें दिए हैं उनको प्राप्त करने के लिए लोगों को सड़कों पे आना होगा और अपने अधिकारों को प्राप्त करना होगा। बाबा साहब जो कुछ भी हमारे के लिए करके चले गए तो वो तो करके चले गए, लेकिन हमें अगर सुरक्षित रहना है तो उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें लोगों को संगठित करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को साथ जोड़ना होगा, तभी हम
बाबा साहब के सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सपना पूरा कर गए, लेकिन हमें अपना सपना पूरा करना है तो कार्यक्रम और कार्य करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा और भारत के संविधान के लोगों को जागरूकता करना पड़ेगा, संविधान की जानकारी देनी होगी, क्योंकि सारे अधिकार हमारे संविधान में ही है। उसी की वजह से हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बाबा साहब के 130वीं जयंती पर तमाम भारत के नागरिकों को हार्दिक बधाई। बाबा साहब का जो सपना है इस भारतवर्ष को शिक्षित बनाना, सबका बराबरी का अधिकार हो, नारी हो पुरुष हो बच्चा हो, प्रत्येक को एक जैसा अधिकार मिले, धर्म के क्षेत्र में सबको अधिकार पूरा बराबर रहे, कोई छोटा बड़ा ना रहे। बाबा साहब का यही सपना कि भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक बराबर है और सभी की व्यवस्था के लिए उन्होंने संविधान के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से भारतवर्ष को जगाने का काम किया कि सबको बराबर बनाएं और कानून बनाकर महिलाओं को अधिकार दिए, पुरुषों को अधिकार दिए, अनुसूचित जाति जनजाति को उनके अधिकार दिए, उन अधिकार और पार्लियामेंट में जाने का अधिकार दिया। बाबा साहब का सपना है इस देश को जो बौद्धमय बनाने का सपना उनका पूरा किया जाना है। ये बाबा साहब का सपना है। ये देश सत्यता पर चले, ईमानदारी पर चले, बराबर हों, यही बाबा साहब का सपना है। नमो बुद्धाय। मैं शेर सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समता सैनिक दल। आज बाबा साहब की 130वीं जयंती है, जिसमें हमें बाबा साहब का जो सपना बौद्ध में भारत हो ऐसा भी करना, और जैसा कि हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि परंपराएं हमारी चलती आ रही हैं, जब तक हम परंपराओं को नहीं बदलेंगे परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आ सकता, हमारे समाज के अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। परंपरा हमारे लिए कोई लकीर नहीं है जिसके हम लकीर के फकीर बने हुए हैं, उस परंपरा को तोड़कर परिवर्तन लाना है, बाबा साहब का सपना पूरा करना है। हमें बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया है, समता का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, संपत्ति का अधिकार दिया है, महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आज महिलाएं हर तरह का रेलवे इंजीनियरिंग चला रही हैं, कारें चारों बसें चला रही हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। महिलाओं को बहुत पिछड़ा समझा जाता था, अबला समझा जाता था। हम समझते हैं बाबा साहब ने उनके अबलापन को ख़त्म कर दिया। आज जो है महिलाओं को बराबर का अधिकार देकर हमें सामने आने की समान खड़ा कर दिया है। जैसा कि हम देखते हैं महिला सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को बाबा साहब ने पहचाना था। बाबा साहब की पहचान आगे हजारों साल तक चलती रहेगी, ये हमारा सपना पूरा होगा। मैं गंगा शरण एडवोकेट गाजियाबाद से मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 130वें जन्मदिवस पर पूरे भारतवर्ष के सभी क्षेत्र वासियों को, सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 130वें जन्मदिवस पर आज प्रतिज्ञा लें कि हम बाबा साहब के द्वारा जो विचारधारा जो चल रही है, बाबा साहब जो हमें उपदेश दे के गए हैं, बाबा साहब की ने जो हमें संविधान दिया है, संविधान के माध्यम से हम देश को आगे लेके चले, देश के नौजवान युवाओं को संविधान के बारे में विस्तार से बताएं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के ने जो धम्म का हमें एक दिया है, तथा भगवान बुद्ध का जो धम्म दिया है, उस धम्म के मार्ग को लेकर भी आगे चले और बाबा साहब के जो संविधान जो इन्होंने बहुत बड़ा संविधान लिखित रूप में हमें दिया है, उस पूरे देश को उस देश को संविधान के माध्यम से चलना चाहिए। मैं बाबा साहब के आज 130वें जन्मदिवस पर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं नौजवानों में बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान की प्रतिज्ञा लोगों तक जागरूक करने का काम करेंगे। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। देख सकते हैं कि ये इस समय हम जो है यहाँ पे गंज के बाहर हैं। गंज के बाहर यहाँ की जो है बालूपुरा एक जगह पड़ती है। बालूपुरा के लोगों ने यहाँ पे जो है अम्बेडकर जयंती में आए हुए लोगों के लिए हलवे का जो प्रसाद का वितरण का आयोजन किया है और देखा जाए तो प्रसाद वितरण का आयोजन चल रहा है। जो लोग यहाँ झांकियों में शामिल हुए हैं उनके लिए हलवे का वितरण किया जा रहा है। देखा जाए तो बाबा साहब की जयंती में जहाँ आप जहाँ भी देखेंगे, तमाम जगह, जिस जगह चौराहे पे देखेंगे, कहीं ना कहीं लोग जो है बाबा साहब को समर्पित हो जो है कहीं ना कहीं भोजन दान की व्यवस्था करते हैं। कहीं हलवा दान में मिलता है तो कहीं छोले चावल मिलते हैं। इसके अलावा कहीं देखा जाए तो जो है राजमा चावल या छोले कुलचे जो है आपको यहाँ मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ जो है बालूपुरा
के लोग हैं, बालूपराय के जो कमेटी के लोग हैं, वो आज यहाँ पे जो है हलवे का उन्होंने जो है वितरण करने के लिए यहाँ स्टॉल लगाया हुआ, और देख सकते हैं कि लोगों को ये जो है हलवा वितरण किया जा रहा है। मेरे साथ बिल्कुल युवा है सुंदर भाई, और देखा जाए तो काफ़ी एक्टिव है मिशन के प्रति। आज बाबा साहब की 130वीं जयंती है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए, अगर कुछ संदेश की बात? मैं सुंदर सिंह बौद्ध, पूर्व समिति अध्यक्ष। सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन में 130वां जन्मदिन में पूरे भारत के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखा जाए 130वीं जयंती पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान की सरकार है, जिसको मनुवादी कहा जाता है या इसका मतलब ब्राह्मणवादी कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद से डरते हुए जितने भी आयोजन हैं उनको रोक लगाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसी सरकार की? ये 3.5% लोग हैं, इन्होंने तो बाबा साहब को रोकने का काम किया था, कदम कदम के बाबा साहब को परेशान किया। उनसे डरने वाले नहीं है, जितने हमको रोकेंगे उतने हम आगे जाएंगे। ये छोटी मोटी ये तो बातें चलती रहती हैं हमारे जीवन में, अब तो संघर्ष के आदी हो गए हैं। जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद के अंदर, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई आशा ही किरण है कि अम्बेडकरवाद की जीत होगी? आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि हमारी ही जीत होगी, क्योंकि हम सच्चाई के साथ चल रहे हैं, वो आडंबर के साथ लड़ रहे हैं। आडंबर कब तक जीवित रह सकता है? झूठ पर आधारित है। जिस तरीके से देखा जाए कि युवा जो है आजकल कहीं रद्द हो चुके हैं, भटक चुके हैं, कहीं कोई शिवसेना में जा रहा है, कोई आरएसएस में जा रहा है, कोई बजरंग दल में जा रहा है, कोई हिंदू दुर्गा वाहिनी में जा रहा है, तो कैसे और SC ST OBC माइनॉरिटी के जो युवा है उनको कैसे रोकने का काम किया जाए, कैसे वो अपने घर वापसी करेंगे? जितने बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा और जितना एजुकेशन बढ़ेगा उतना ही बाबा साहब डेवलप तेजी से आगे की तरफ आएंगे। वो जो एजुकेशन के अभाव में है, जो उनके साथ जा रहे हैं, भाई एजुकेशन उनको मिल जाएगी तो वो अपना वापसी रूप अपने धर्म में वापसी आ जाएंगे। जिस तरीके से देखा जाए सुंदर जी, आज की तारीख में जो है सरकार ने वर्तमान में 1,25,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। आप कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर होना चाहिए, प्राइमरी स्कूलों में SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, तो कैसे आप शिक्षित कर पाएंगे युवाओं को? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये लोग शिक्षा को इतना महंगा करना चाह रहे हैं कि गरीब के हाथों से बाहर हो जाए, लेकिन नहीं। भारतीय संविधान में प्रावधान है, दोबारा से सरकारें अलट पलट होंगी, कितनी सरकारें आती चली जाती हैं, सब कुछ चेंज होगा, दोबारा से आएगा, दोबारा से एजुकेशन फिर दोबारा से बढ़ेगा। निजीकरण के मुद्दे पे बात की जाए, सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अपने आप को कैसे स्टेबल कर पाएंगे? लड़ेंगे, उसके लिए भी जन आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होंगे, चक्का जाम होगा। जिस तरह आरक्षण के लिए इतनी बलि दी गई थी, जब OBC को 26% आरक्षण दिया था, पूरे भारत में हुआ था, मंडल कमंडल आया था, तो उसी तरह से फिर दोबारा आंदोलन होगा, फिर जन क्रांति होगी। जन क्रांति के सामने सब नतमस्तक हैं, सब झुक जाते हैं। युवाओं के लिए कुछ मैसेज हो तो बताइए। और युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा, भटके नहीं, भावनाओं में ना भटके, एजुकेशन ले और सही बात को सही परखे, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से। आक्रोश ना हो किसी भी चीज़ को पढ़कर, उसकी तह तक जाए और कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ ले। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? SR गौतम। आज जो आप जो है यहाँ बाबा साहब की 130वीं जयंती मनाई जा रही है, आप इसमें शामिल हुए हैं, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, क्या आपको लगता है कि आप मंदिर? बाबा साहब से श्रद्धा है, हमें लगन है, बाबा साहब की जयंती है जो हमें आज इस कंडीशन में घूम रहे हैं। अच्छा। बाबा साहब नहीं होते तो हम आज कब के चले गए होते। ये बाबा साहब की मेहरबानी है, आज जो रौनकता दिखाई रही है, महापुरुष, हमारे महापुरुष की जयंती है। हाँ, और ये महापुरुष की बदौलत से महिलाओं को जो सम्मान मिला है, ये वो महापुरुष की जयंती है। जो महिलाएं आज PM CM बन रही हैं, DM बन रही हैं, ये बाबा साहब की जयंती है, संविधान निर्माता की जयंती है। ऐसे महापुरुष बार बार पैदा नहीं होते हैं जो दलितों, महिलाओं और डरे कुचले लोगों का उद्धार करके जाने। लेकिन देश की जो वर्ण व्यवस्था है वो महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहती, उनको सम्मान नहीं देना चाहती। क्या कहेंगे इस बात को लेकर बाबा साहब? देखो, महिलाओं को जो अधिकार नहीं देना चाहते हैं उनकी सोच गंदी है। उन्हें सोचना चाहिए कि ये बराबर हक दें। महिलाओं से आगे पीढ़ी चलती है। हम अगर महिलाएं नहीं होती, हम आप सब कहाँ से आ जाते हैं? ये महिलाओं का जनरेशन है जो हम सब आए। बाबा साहब या अन्य महापुरुष पैदा हुए, सब महापुरुष महिलाओं के द्वारा पैदा हुए हैं। महिलाएं का मेन स्थान है, लेकिन हमारे समाज के लोग ऐसे कुछ हैं
जो महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। लेकिन देश के अंदर मनुस्मृति को मानने वाले लोग कहते हैं कि औरत पैर की जूती होती है, क्या कहेंगे? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को पैर की जूती माना गया है। ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को आग लगाई थी और आग लगाने के बाद बाबा साहब ने महिलाओं को समान अधिकार दिया है। इस देश की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है जो सब बाबा साहब चाहते थे? देखिए, समय हर चीज का ये समय परिवर्तनशील है। समय एक सा नहीं रहता है, पल पल समय बदल रहा है। और बाबा साहब की आगे की 100 साल तक की पहले की बाबा साहब कह के गए हैं, बाबा साहब कह गए वो सच निकलेगा, समय परिवर्तन होगा। देख सकते हैं इस समय जो है, जो डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का जो काफिला है, जो जयंती की झांकियां हैं, वो अब इस समय रमतेराम रोड पहुंच चुके हैं। रमतेराम रोड मार्केट में देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पे जो है सम्मान समारोह रखा गया है और जितनी भी झांकियां आ रही है उन झांकियों को यहाँ पे जलपान की व्यवस्था की गई है, उनको जो है खाने की व्यवस्था की गई है। और देखा जाए तो इस मार्केट के अंदर पिछले कितने सालों से हम आपको दिखा रहे हैं कि हर साल इस मार्केट के अंदर जो है जो खाने की व्यवस्था की जाती है, जलपान की व्यवस्था की जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये भोजन की व्यवस्था की गई है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हर साल की तरह आज भी यहाँ पे आपको जो है भोजन की व्यवस्था की गई है, क्या कहना चाहेंगे? जुगनू जी, मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ। और इतना भव्य शोभा यात्रा आज निकल रही है और मैं मान रहा हूँ जैसे कि पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जाता है और जैसे खाने की व्यवस्था की जाती है। हर वर्ष सभी जो भी शोभा यात्रा आती है, शोभा यात्रा में आने वाले को सभी को इस चीज़ की हर वर्ष बड़े उल्लास के साथ व्यवस्था की जाती है। और मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ जो इस तरीके से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम राजेंद्र बौद्ध है जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं साहब ये कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से कि आज बाबा साहब का 130वां जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मैं एक बात बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का दिया हुआ आज हमें सब कुछ अच्छा लगता है। बाबा साहब के दिए हुए कपड़े, बाबा साहब का दिया हुआ पैसा, बाबा साहब की दी हुई शिक्षा, लेकिन बाबा साहब एक रास्ता और पता कर गए थे, धर्म का रास्ता। आज हम लोग धर्म के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, हम अन्य किसी और रास्ते पर जाने का काम कर रहे हैं और बाबा साहब की विचारधारा को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। साथियों, 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन सच्ची 14 अप्रैल हम उस दिन मना पाएंगे, हम उस दिन मना पाएंगे जिस दिन बाबा साहब का दिया हुआ धर्म का रास्ता हम अपना लेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ समाज सेवी बालक राम बोजी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाज के प्रति आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट रहा है। आज भी जो है शोभा यात्रा में कंट्रीब्यूट रहा है। 130वीं जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं 130वीं जयंती पे आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को मंगल कामना करता हूं और साथ में ये कहता हूं कि देश के आम जनता अम्बेडकरवाद को समझने की कोशिश करे। देश में जितना गरीब तबका है उसको सहारा ही अम्बेडकरवाद है, भूखे को रोटी खिलाना अम्बेडकरवाद है, मतलब जिसके तन पे कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा देना अम्बेडकरवाद है, और जिस पे झोंपड़ी नहीं है उसको झोंपड़ी देना अम्बेडकरवाद है। इसलिए पूर्णतः अगर अम्बेडकरवाद देखें तो पूरा मानवता पर टिका हुआ है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें मतलब देश के सभी निवासियों को बाबा साहब की जयंती की शुभकामना देता हूँ और अम्बेडकरवाद को अपनाएं, देश को खुशहाल बनाएं। देखा जाए देश के अंदर जो है काफ़ी लोग समता, समानता, बंधुता, न्याय की बात करते हैं, संविधान को स्वीकार करने की बात करते हैं, लेकिन मनवादी ताकतें कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की बात करते हैं। तो क्या अम्बेडकरवादियों को कुछ ऐसा प्लान है कि उसको बचाया जा सके संविधान? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जब देश में असंवैधानिक काम होंगे देश की जनता परेशान रहेगी। आज देश में जो परेशानी का कारण है वो सिर्फ एक ये है कि देश की सरकारें जो हुक्मरान हैं, जो देश की हुक्मरान हैं, वो असंवैधानिक काम कर रही हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रही हैं। इसलिए देश की जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम जनता तरह तरह है। जिस तरीके से महामानव की जयंती पूरा विश्व मनाता है, लेकिन केंद्र की सरकार ने किसी भी तरह की परमिशन दी है। आप दिल्ली के अंदर भी काफ़ी भागदौड़ करते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकार की? नहीं, देखिए, मैं इस सरकार की मानसिकता को बताना चाहूँगा। आज देखेंगे दुनिया में, कनाडा में, USA में समानता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है,
जिस महामानव की जयंती को एक समानता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, परंतु इस देश की सरकार उन बाबा साहब की जयंती पर जो कि मेरी उम्र हो गई है, आज मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, मैंने जब से होश संभाला है पार्लियामेंट में मैं हर कार्यक्रम जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर भी कार्यक्रम नहीं किया है। उससे सरकार की मानसिकता झलकती है कि मानसिकता कहीं ना कहीं अमानवीय काम कर रही है। जो देश में जो जिन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी देकर इंसानियत को स्थापित किया है, इंसानियत पे कुठाराघात कर रही है सरकार। मनुवादी फांसीवादी जो सरकार है, क्या इससे इस देश के बहुजन शोषित पीड़ित वंचित समाज को मुक्ति मिल पाएगी, ऐसा कुछ बात किया? देखिए राजकुमार भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। निश्चित जिस तरह से महामानव बुद्ध ने इस देश में इंसानियत स्थापित की है, आज अगर आप देखेंगे कि जो भी आज चमन चैन प्रस्त इंसान है, वो महापुरुष की जयंती में के लिए एक प्रतिबद्ध है और जयंती मना रहे हैं। जहाँ तक आप कह रहे हो कि इससे छुटकारा मिलेगा, हिटलर का राज नहीं रहा, इनका तो इनकी तो बात क्या है, ठीक है जी। तो अंत इनका भी होना है, क्योंकि ये न तार्किक हैं, न कल्याणकारी हैं, न न्याय संगत हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को कि अगर आने वाले भविष्य में अगर कहीं ना कहीं इस फांसीवादी सरकार से छुटकारे की अगर बात की जाए तो किस माध्यम से हो सकता है? देखिए, अगर आप इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी है उसको हम अपने आचरण में उतार लें, ठीक है जी, उसको व्यवहारिकता में लाएं। अगर उसको व्यवहारिकता में लाएंगे तो आप देखेंगे दुनिया में जो चीज़ चाइना है, जापान है, जो इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो निश्चित यहाँ की जो फांसीवादी सरकारें हैं इनका भी अंत हो जाएगा और निश्चित अमन चैन कायम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तेरी जय हो भीमा।
क्या कहना चाहेंगे इस जयंती के? हमारे बाबा साहब की 130वीं जयंती पर यहाँ हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। ये बाबा साहब की एक बहुत महान देन है कि जो हम यहाँ पर जयंती मना रहे हैं। ये उनके लिखे हुए संविधान के द्वारा हमें जो वो जो है नियम दिए गए हैं उसका पालन करते हुए हम उनके आजकल कोरोना भी चल रहा है लेकिन बाबा साहब की जयंती के लिए हम कोरोना को भी मात देंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब के 130वें जन्म दिवस पर सभी देश प्रदेश और शहर के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा ये है कि जैसे कोरोना के वजह से लेकिन शासन प्रशासन का फिर भी हमें सहयोग मिला के हमारी शोभा यात्रा जो नहीं निकलनी थी वो निकली है। ये हम इसके लिए शासन प्रशासन को भी बधाई देते हैं और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हमारी शोभा यात्रा निकल ली है। कोई किसी तरह का विरोधाभास किसी के लिए प्यार मोहब्बत से जगह जगह हमारे बाजार में हमारे समाज के लोगों ने खाने पीने का भंडार स्टॉल पानी हलवा ये सब बांट रहे हैं बाबा साहब के जन्मदिन की खुशी पर। हमें बहुत बहुत खुशी है इस 14 अप्रैल पे कि आज हमारे पिछले साल का ना बनने के बाद हमारा प्रोग्राम बन गया लेकिन सफल रहा हमारा प्रोग्राम 130वां बाबा साहब का जन्मदिन।